हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। आज हम उस वजह से करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। उनकी सिचुएशन क्या है पहले आप ये बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस। ओके, किसी एक को एटलीस्ट यहाँ पे सच्चा प्यार है और एक इंसान को अफसोस है। जिसको सच्चा प्यार है उसको अफसोस है कि उसने ऐसे व्यक्ति से प्रेम क्यों किया जो उसको छोड़ के चला गया, या जिसने उसकी वैल्यू नहीं करी प्यार की। मतलब अभी हम जस्ट जो पहली एनर्जी वाइब्स आई है वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद आगे जो आएगा रीडिंग में वो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। रीडिंग को हमेशा पूरा देखा करो। और किसी को यहाँ पे रिग्रेट उस बात का हो सकता है कि किसी ने सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं करी और उसे खो दिया, ठीक है। इसलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डाउट, शक है यहाँ पर, शक ने रिलेशनशिप को ख़राब किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिस यू, मिसिंग एनर्जी। इसका मतलब आप लोग दूर दूर हैं एक दूसरे से, ऑब्वियस सी बात है, तभी आप रीडिंग देख रहे हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बैलेंस। ओके, दो सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है, या फिर बैलेंस ऐसे करना है कि पहले जिस इंसान ने प्यार किया था अब वो इंसान जिसने वैल्यू नहीं करी है वो वैल्यू करना चाहता है या चाहता है। था थी पे ध्यान नहीं देना, वो मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से बोलती हूँ। रीडिंग अगर यहाँ पर हम जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पर एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। तो आप हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में होते हो और आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, ठीक है। चलो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीबर्थ, प्लेफुलनेस, ट्रैवलिंग, शेयरिंग, पार्टिसिपेशन एंड कंडीशनिंग की एनर्जी। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ओवरऑल मूड कैसा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल। हमारे ओवरऑल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड कैसा है आज, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 15 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। इसके अलावा यहाँ पे लिब्रा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। इसके अलावा सभी जोडिएक साइन हैं यहाँ पर, क्योंकि रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, क्योंकि ये ऑरेकल डेक हमने मेनली यूज़ किया है, तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ओके,
आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन आज थोड़े से एक रिवेंज वाले मूड में है, बराबरी करने किसी चीज़ को लेकर के। इनको कंडीशनिंग मतलब एक असली चेहरा इनके सामने आया, रियलिटी इनके सामने आई हुई है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और अब ये उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, उस चीज़ की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। थोड़े से एक्टिवेटेड मूड में दिखाई दे रहे हैं, मतलब मोड में दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, चीज़ों को क्या कहना चाहिए, बैलेंस करना। अब ये अच्छा बुरा दोनों रूप में हो सकता है, अब क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, दिमाग से चल रहे हैं, कोई इमोशंस ऐसा वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं अपनी किसी चीज़ को लेकर के। इनको क्लैरिटी आई है, या तो किसी डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ऐसा हुआ है कि इनको क्लैरिटी आई है, या किसी का क्या कहना चाहिए, उनका सच्चाई जो है वो समझ आ रही है इनको। किसी का चेहरा हो सकता है समझ आ गया, अच्छा बुरा दोनों ही रूपों में हो सकता है। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये मुझे आज रिवेंज वाली एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनको सच्चाई, या तो इन्हें अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन को अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है। तो ये आज काफ़ी अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं। मूड अच्छा इन सेंस कहेंगे, ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कैसे कह सकते हैं आप, ओवर एक्साइटेड वाली एनर्जी इनकी कह सकते हो कि उस तरीके की है कि जैसे सपोज अगर इनके मन में ये आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खुश है ना, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चलो मैं भी आज पार्टी करता हूँ, या मैं यहाँ जाता हूँ या जाती हूँ, उस टाइप की एनर्जी हैप्पी। अगर वो अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहे तो हम भी चिल मारेंगे वाली एनर्जी इनकी आती हुई दिखाई दे रही है। एक रीबर्थ की एनर्जी, अच्छा बुरा जो भी है दोनों। आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरीके का है, उनका बिहेवियर किस तरीके का है, उस हिसाब से आप चीज़ों को रेजोनेट करिएगा, ठीक है। आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर इनको लगता है कि इनसे गलती हुई है, जिन लोगों के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनसे गलती हुई, उनके इनसे वो चीज़ें नहीं हुई हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन अब चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस है। सपोज किसी इंसान ने, आपने या थर्ड पार्टी ने, जो भी, मतलब क्योंकि अभी हम इनकी एनर्जी देख रहे हैं, अगर आपने इनके साथ अच्छा किया है या थर्ड पार्टी ने इनके साथ अच्छा किया है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको अच्छा देना चाहते हैं, वापस से उनको सब कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है कि आज ट्रैवल वगैरह प्लान करने के मूड में भी दिख रहे हैं थोड़े से, तो ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़े से दिमाग से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में भी हो सकते हैं, ईगो भी आ रही है कुछ लोगों के पर्सन को, जहाँ जैसे इन्हें अगर लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तो ये आपसे बदला लेने के मूड में भी दिख रहे हैं। अच्छा तुम्हारा ठीक है, हम भी तुम्हारे वगैरह से मरे नहीं जा रहे हैं, हम, इस टाइप का एटीट्यूड इनका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी इनके अंदर आ रही है। प्लेफुलनेस की एनर्जी, थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड में ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें अपनी शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई ट्रैवल वगैरह करना चाहते हैं, किसी चीज़ में, किसी इवेंट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर इनका रिलेशनशिप में अब तक इनका, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन को 100% अपना दे रहे थे और आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो अब ये वैल्यू करने के मूड में है, अब ये पार्टिसिपेशन करने के मूड में है। मतलब जैसे इनके अंदर से, अगर इनके एंड से कुछ नहीं जा रहा था, आपको नहीं मिल रहा था, तो अब ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब ये भी उस चीज़ के साथ में कोऑपरेट करना चाहते हैं कि सपोज आप इन्हें प्यार कर रहे हो तो ये भी आपको प्यार करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी, मतलब बैलेंस करना है एनी हाउ इनको चीज़ों को अब, ठीक है। एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ों को लेकर के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आया है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। मेंटल लेवल पे काफ़ी चीज़ें इनके दिमाग में चेंज हुई हैं, या तो इनको आपकी या थर्ड पार्टी की रियलिटी समझ आ गई, सही चेहरा समझ में आ गया, वैल्यू समझ आ गई है, या इन्हें अपने थॉट्स के मामले में क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे निगेटिव होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पर, ये पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। अगर इनको लग रहा है कि इनके साथ कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं और दुखी और उस तरीके की सिचुएशन में थे, तो अगर इन्हें लग रहा है कि नहीं अब तुम खुश हो, तो ये भी खुश होने की एनर्जी में आ रहे हैं। यार तुम खुश हो या नहीं हो, तो भी इन्हें अगर लग रहा है कि अब तक ये बहुत रोध हो रहे थे, बहुत डिप्रेस्ड कंडीशन में थे, तो अब ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन्हें काफ़ी हद तक ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रिएटिविटी की एनर्जी सेकंड टाइम आई है इनकी ज़िंदगी में, कुछ है, ये कुछ नया कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी की एनर्जी तो एक ही बार आई है। एक्सपीरियंसिंग, ये कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ों को। आज आपके पर्सन मुझे थोड़े घूमने घामने के, नए लोगों से मिलने के और फ्रेंड्स पार्टी सेलिब्रेशन, इस मूड में थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब एक कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्रिएटिव मूड में दिख रहे हैं।
कुछ नया ट्राई करने के मूड में हैं। कुछ लोग हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी ट्राई कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। मतलब एक अच्छे मूड में आपके पर्सन दिख रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल मूड में, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करेंगे वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। बहुत लोड नहीं ले रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं इनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। ओके, क्या हुआ, मैंने उल्टे कर दिए क्या कार्ड। वन मोर सफलिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे लग रहा है कुछ कार्ड उल्टे हो गए इसमें, मैंने डेक को गलत पकड़ लिया क्या। अच्छा, लास्ट वाला कार्ड ही उल्टा आ रहा है, बाकी सारे सीधे हैं। अच्छा, अब मैं इसको सीधा करूँगी भी नहीं, क्योंकि पहले वाला कार्ड भी रिवर्स में था और ये वाला कार्ड भी रिवर्स में आया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताए। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर एंड 9 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों के केस में कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है। विर्गो की एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रांग है, लियो अगेन यहाँ पर है, ठीक है, और सभी जोडिक साइन, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है ये इस डेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। चेंज एक आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि ये कुछ बेहतर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिन लोगों के केस में अगर इन्हें किसी तरीके से अपने आप को साबित करना है, बनना है अपनी ज़िंदगी में, अभी करियर सेट करना है, तो ये उस पर मेहनत कर रहे हैं। पर्पस यही है कि इनको आपको पाना है, ठीक है। और अगर अभी डेफिनेटली आप लोग सभी लोग अभी सेपरेटेड कंडीशन में हो, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है कहीं पे भी, आपके पर्सन भी अभी अलोननेस की एनर्जी में है। ये बेशक इनकी एक्चुअल एनर्जी में ये है कि ये चीज़ों को ठीक मतलब उस तरह से कर रहे हैं, थोड़े से खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको लेकर के इनकी एनर्जी निगेटिव नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था, वहाँ की एनर्जी में दिख रहा था थोड़े से जेलस दिख रहे हैं, बट यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन ज़्यादातर लोगों के दिख रहे हैं कि ये अकेले हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। 1010 की एनर्जी यहाँ पर एक बैक टू बैक दिखाई दी है, ठीक है। और इसके अलावा 999 की एनर्जी भी है। 9 का नंबर एंडिंग को दिखाता है, 10 का नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। मतलब ये यहाँ पर कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम आपके साथ हो सकता है, ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, इनकी इच्छा है ये आपके साथ ट्रैवल करके कहीं थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें करना चाहते हैं। ऐसा कुछ कोई हाई फाई कुछ नहीं है इनके माइंड में कि नहीं बहुत फैंसी रेस्टोरेंट में जाएंगे या कुछ बहुत हाई बड़ा प्लान बना रहे, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एडवेंचर इनको नहीं चाहिए इस वक्त। और जिन लोगों के पर्सन आपसे यूनाइट कर सकते हैं, सिचुएशन है वहाँ वो आपके साथ यूनियन में, और जैसे बाहर घूमने घामने का मूड है इनका। जहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे आपके पर्सन, आप अकेले हो, ये भी अकेले हैं, और आपके साथ अच्छे टाइम को मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग को एक सिंक में लाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। कैसे ठीक होगा
इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ अपनी खामियों को देख रहे हैं कि क्या गलती क्या हुई मेरे से जो अब ना हो, क्योंकि इनको करेक्ट करना है उस गलती को, क्योंकि इनको आपके साथ यूनियन में आना है, ठीक है। कोई एडवेंचर अब इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, कोई तमाशा नहीं करना चाहते, कोई सरप्राइज़, कोई शौक आपको देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं बट अभी नहीं दे रहे। क्यों? रीज़न है बहुत सारे, क्योंकि अभी शायद आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई हैं, तो पहले उन सब चीज़ों को सेटल डाउन होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा ऐसा वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अकेले हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अलोननेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल अलोननेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है इनका, हो सकता है आपने कुछ इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करी, या शायद ये आपकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, इस बात को लेकर के शायद उन्होंने, हो सकता है आपके पर्सन का करियर सेटल ना हो, या वो इस स्थिति में ना हो कि आपके साथ न्याय कर पाएँ या आपको वो हर चीज़ दे पाएँ जो वो आपको एक्चुअली देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने दूरी बनाई हो, ये भी चीज़ हो सकता है, दिल टूट रहा है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपके पर्सन इस वक्त अकेलेपन में ही है, और वो आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप भी अकेले हो, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ये एक चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनका पूरा इरादा है, सब कुछ सही करना चाहते हैं। आप इनकी विश हो, पर फिलहाल आप इनको नहीं मिल पा रहे हो, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको चाहते हैं लेकिन स्टिल ये अकेलापन फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। प्रोजेक्शन की एनर्जी, आप लोग अब दोनों ही अपने अपने सही चेहरे शायद एक दूसरे को नहीं दिखा रहे, जो रियलिटी में आप फेस कर रहे हो वो नहीं दिखा रहे। जैसे कि आपके पर्सन की भी एक फेक पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, बट स्टिल ये अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे ये खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको एक फेक बिहेवियर ऐसे दिखाने की कोशिश करें कि उन्हें तो कोई खास फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, और वो ठीक है अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्यों, लेकिन अंदर से कुछ और चल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। एबंडेंस चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ में ये। द फूल की एनर्जी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर फिलहाल अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ सोच ही रहे हैं, अभी उन पे काम कर रहे हैं, चीज़ें कैसे होंगी। तो अभी अगर आप ये चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास आए एकदम सडनली आपको कोई ऑफ़र दे देंगे या कि, तो नहीं, अभी कोई ऑफ़र नहीं दे रही है आपको, ये उन चीज़ों के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों के बारे में, फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। चीज़ों को सही करना चाहते हैं, परफेक्ट करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा अभी है यहाँ पे इन चीज़ों में थोड़ा सा वेटिंग गेम, कभी कभी कंजूस अपनी फीलिंग्स को दिखाने में कंजूस हो जाते हैं, फीलिंग्स नहीं दिखाते। अपनी खामियां हैं तो उनको भी अभी ऐसे दिखाने के मूड में नहीं है कि मान लें इस बात को कि नहीं मेरे से गलती हुई या कुछ ऐसा भी नहीं है। ये चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, लेकिन कोई ख़ास एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डेडिकेशन की एनर्जी है, मैच्योर मैन की एनर्जी है, 5 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे किसी तरीके का एक लीगल मैटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवोर्स लेना चाहते हैं, या फिर मतलब डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है, या फिर पैसे को लेकर के कोई लीगल मैटर हो सकता है, या किसी भी तरीके को चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं शायद चीज़ों को कि क्या सही रहेगा, कोई लॉयर वगैरह, एडवोकेट वगैरह हो सकता है, उससे डिस्कस कर रहे हैं। किसी बड़े इंसान से ये डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहा है इस चीज़ को लेकर के।
आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा, अगर ये अभी मेच्योर हैं, इनकी तरफ से गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं, तो ये मेच्योर मैन बनना चाहते हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं शायद, जहाँ ये जानना चाहते हैं कि इनकी गलती कितनी थी, सामने वाले की मतलब आपकी गलती कितनी थी और इन्हें क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ों की वो ले रहे हैं। किसी के लिए कोई लीगल मैटर भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और ये मेच्योर मैन, अगर ये खुद मेच्योर हैं तो ये मेच्योर मैन बनना चाहते हैं, या फिर ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा मेच्योरिटी से आप चीज़ों को लेकर चलो। लीगल एडवाइस कहीं ना कहीं से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ओके, सेक्रल चक्र की एनर्जी है 2 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन यहाँ डिवाइन यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपने सेक्रल चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस में लेकर के आने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी दिखाई देती है, बट यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती है कि आप यूनियन हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपको पुरानी चीज़ों, पहले तो आपको बैलेंस में आना पड़ेगा और फिर आपको क्या करना है, आपको पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। जब आप अपनी ज़िंदगी में पीछे की चीज़ों को, ख़राब पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देनी है, ठीक है। तो आपको अपने सेक्रल चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। यूनियन हो सकती है आपकी, बशर्ते आप पुरानी बातों को जो ख़राब है, यूज़लेस है, उनको भूल जाएं तो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है? इनको थोड़ा सा डाउट है इस बात को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, आप शायद बहुत नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो ये आपके पर्सन को थोड़ा सा डरा रहा है। उनको ये लग रहा है हमारे बीच में इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, आप अपनी तरफ से शायद रीच आउट नहीं करते हो या ज़्यादा कुछ ऐसा शो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों ही अपनी ट्रू इमोशंस को एक दूसरे से छुपा रहे हो, ठीक है, अपनी सच्चाई एक दूसरे से छुपा रहे हो। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हमारा प्यार अब ख़त्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब आप बिल्कुल भी पहले की तरह मतलब इनका रिएक्शन नहीं दे रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी यही है कि आपके पर्सन अपने कैरियर पे पहले फोकस करना चाहते हैं, उसके बाद चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है उन्होंने यही किया हो, बट इस गैप ने आप लोगों के बीच में एक परमानेंट दूरी क्रिएट कर दी है। आई फील दैट यू हेट मी नाउ, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, अब डाउट ये हो रहा है कि शायद अब आप जो हो इनसे प्यार नहीं करते हो, और अब शायद आप इनके साथ चीज़ों को वापस से ठीक करना नहीं चाहते, आप इनसे नफरत करते हो। इस तरीके की इनको एनर्जी आपसे, मतलब इनको लग रहा है, और ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस से सही हो जाएं। चलिए हम चार्म्स देख लेते हैं, इसके बाद हम गाइडेंस को देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, कौन से चार्म्स हैं? ओहो, कुछ ज़्यादा ही आ गए। गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिश आई हुई है, ठीक है। कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा, आपने कहा अरे ये कैसे हो सकता है, बहुत अजीब सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। कोई कार आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, या पीस हारमनी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्पीड, एक डायरेक्शन आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई ऑर्नामेंट, सोना वोना कुछ खरीद सकते हो आज के दिन, गाड़ी, सोना, कुछ इस तरीके की चीज़ें। कोई प्लानेटरी पोजीशन हो सकता है आपकी चेंज हुई है, तो उसका इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर हो सकता है। म्यूज़िक वगैरह, गाना शाना सुनने का मूड में कोई दिख रहा है। कोई आज अपने रूम के, मुझे ऐसा लग रहा है घर का इंटीरियर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। देखो ये कॉर्नर होता है ना, तो कॉर्नर लग रहे हैं किसी के घर में, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इस वक्त आपको
नुकसान पहुंचाएं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो बात ज़्यादा खतरनाक नहीं है, वो कुछ ऐसा करेंगे नहीं, आपका बुरा नहीं चाहेंगे, बट वो लोग आपका बुरा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं एक लकी नंबर। ओके, बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस देखी थी मैंने, नहीं देखी शायद। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। बिग हैप्पी चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, यहाँ पे भी बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है। तो बड़े अच्छे बदलाव आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आपकी लोगों की ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर आएंगे। तो क्लेम कर सकते हैं आप इस एनर्जी को। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 3 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। 3 नंबर होता है माइंड, बॉडी एंड सोल को एक अलाइन करने की। तो आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है, और अपना 3 नंबर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कोई ख़ास मैसेज हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आपकी तरफ से प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप या आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है या दोनों में कॉमन हो सकता है। आप या आपके पर्सन का नाम या सरनेम कॉमन हो सकता है, या फिर आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या नाम या सरनेम में हो सकता है। जे, आर एंड जे, कोई आर जे हो सकता है। जैमिनी की एनर्जी है, मिथुन राशि यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे। 11-11 की एनर्जी है यहाँ पे। काफ़ी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर लाइक नहीं किया है तो। आपके पर्सन आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहे हो। कुछ चीज़ें ये हाइड करना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। स्पिरिचुअल की एनर्जी है। कुछ चीज़ें आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, उससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।